Good morning, students. Today we will revise our chapter 2, Microorganism, Friend and Foe. What are microorganisms? Microorganisms are organisms which we cannot see with our naked eye. Very small microorganism जिन्हें हम अपनी आँखों से naked eye से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं एंड फो ये हमारे लिए कई जगह पे हार्मफुल भी हैं. इस चैप्टर में हमने इनकी डिटेल की थी कि हमारे पास 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. वायरसेस जो इनमें से हैं उन्हें हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं बिकॉज व्हेन दे आर outside the living host they are considered as dead, and when they are in living body they are working and can cause harmful disease, as we all are suffering from these days from COVID-19. COVID-19 is a viral disease. And what are the main key points of this chapter? Microorganisms are too small and are visible to unaided eye. Not visible to unaided eye, they can live all kind of environment. हर जगह पे ये रह सकते हैं, ठंडे पानी में, ठंडी जगह पे, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी लैंड में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिलते हैं? हवा में, पानी में, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, उनकी बॉडी के अंदर भी. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस हैं. वायरस जो है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी से अलग कैसे हैं? बिकॉज जब ये इनसाइड द लिविंग होस्ट होते हैं ये लिविंग है, और जब लिविंग होस्ट से बाहर हैं ये डेड कंसीडर करते हैं, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यूजफुल हैं. कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मेडिसिन्स की प्रोडक्शन में, अल्कोहल की प्रोडक्शन में, एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं डेड डिकेइंग मटेरियल को, फिर अपना एनवायरनमेंट क्लीन होता है. अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं. इवन हमारी बॉडी में भी है ई कोलाई बैक्टीरिया, वो हमारे लिए यूज़फुल है. राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो प्लांट्स के अंदर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम आता है. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, सच एज प्रोटोजोन जो कि डाइसेंट्री और मलेरिया कॉज करता है. फूड पॉइजनिंग, हमारे खाने को ख़राब करते हैं. उससे क्या है कि हमारा खराब खाना जब हम खाते हैं तो उससे और बीमारियां हो जाती हैं. कुछ जो हैं रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सम बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है, क्योंकि एज इट इज़ हम नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते. नाइट्रोजन जो है यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन में अंदर प्रेजेंट हैं वो नाइट्रोजन गैस को सॉइल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं. और ये नाइट्रोजन साइकिल थी, हमने लर्न की थी. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसे लाइटनिंग से फिक्स किया जा सकता है, या लाइटनिंग से फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जब बिजली चमकती है वो फिक्स होके क्या बना देती है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो यूजेबल हैं सॉइल के अंदर. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है फिक्स, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. ये भी कंपाउंड यूजेबल कंपाउंड में आते हैं. इन्हें कौन लेता है? प्लांट्स. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद हमें क्या देते हैं? प्रोटीन्स, जो कि कौन खाता है? एनिमल्स. एनिमल्स से क्या है? फिर उनका वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, एक्सक्रीशन से और डेथ से वो नाइट्रोजन प्रोडक्ट फिर से किस में आ जाते हैं? सॉइल के अंदर.
वो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया फिर जो है उसे वापस कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरह से जो आपका बैक्टीरिया है नाइट्रोजन साइकिल में भी हेल्प करता है। एक हमने इसमें टॉपिक किया था फूड प्रिजर्वेशन। फूड स्पॉइलिंग से, खराब होने से बचाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में कॉमन मेथड कौन से हैं? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक डालते हैं, अचार बनाते हैं उसमें हम नमक का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं, तो उससे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है रुक जाती है। जैम्स में शुगर ऐड करते हैं एक्सेस अमाउंट में, वो भी इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ऑयल एंड विनेगर डालते हैं पिकल्स में, वो फ्रेश रखता है उसे और उसे ख़राब नहीं होने देता। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट सारे इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। होल्ड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं फिर बाद में उसे ठंडा करके प्रिजर्व करते हैं जिससे कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? पैस्चुराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम सील्ड पैकेट्स में बेचते हैं ताकि उन्हें बैक्टीरिया किल ना कर सके। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस भी हैं और उनके हार्म्स भी हैं। डिजीज़ होती हैं अलग अलग। तो ये इसकी बैक एक्सरसाइज थी जो हमने की है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बैक एक्सरसाइज एज इट इज़ आए। Fill in the blanks can change into microorganism. For example, cholera is caused by, answer is bacteria. Maybe आपको ऑप्शन आ जाए cholera is caused by bacteria, virus, fungus, algae. You have to tick. Means this can be come in the form of MCQ. A PDF of revision of chapter 2 is attached with it. Kindly go through it. Try to solve it, and if any inquiry, post it in comments.